हेलो दोस्तों, आप देखिए निफ्टी 5 मिनट चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और अगर 23,850 के लेवल में जो नेक लाइन है ये ब्रेक होता है तो 23,680 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी डेली चार्ट में -300 दिखा रहा है अभी के समय में। तो क्या कल सच में निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा? और अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या वो नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा या गैप डाउन एंड बाय सेटअप बनने वाला है? तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे आगे क्या पॉसिबल हो सकता है। इससे पहले कि मैं निफ्टी चार्ट में जाऊं, गिफ्ट निफ्टी चार्ट में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो निफ्टी चार्ट से डिफरेंट है। अगर आपको याद होगा, हमने निफ्टी वेव 4 के बारे में ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 4 जो है एक एक्सपेंडेड फ्लैट बना रहा है। जो ये लेवल था 4A, फिर 5 जनवरी को 4B कंप्लीट हुआ और 5 जनवरी 2026 से 4C चल रहा है और उसमें 1 2 3 4 5 बनना है, जिसके कारण निफ्टी को लगभग 22,000 की ओर आना है। लेकिन जब गिफ्ट निफ्टी का चार्ट आज मैंने डेली चार्ट देखा, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये जो मैं जहाँ पर मैं आपको कहा था कि वेव 4 भी कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 से 4 से शुरू हुआ और 5 सब वेव स्ट्रक्चर इस तरह से 1 2 3 4 5 काउंट करके मैंने आपको निफ्टी में बताया था। निफ्टी में दिक्कत नहीं था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी चार्ट में आप देखिए ये एक वीक जो है इस वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट के बियॉन्ड गया। ये डैश लाइन आप देखेंगे जो इस 1 का शुरुआत है उसके बियॉन्ड गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर गिफ्ट निफ्टी को वैल्यू देंगे तो निफ्टी के चार्ट में इस काउंट को करने में मुझे प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये जो अभी हम लोग लेटेस्ट बात कर रहे हैं, यहाँ ए, ये बी और ये सी है और वेव 4A जो है ये 4A नहीं होके ये वेव 4 यहीं पर कंप्लीट हो गया है और फिर यहाँ से यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वेव 5 का फ्रैक्टल है। तो इसको इस तरह से डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्टल आप देख रहे हैं जिस पर मैंने बात किया हुआ है, ये 1, ये 2, फिर ये इस तरह से 3, फिर 4, फिर 5 इस तरह जाएगा। जो ये आप देख रहे हैं इसके हिसाब से ये तब ठीक है। नहीं तो गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पर एलियट वेव का थ्योरी ब्रेक हो रहा है कि वेव 2 जो है वेव 1 के लेवल तक कभी रिट्रेस नहीं होता। अगर ये 1 यहाँ से करेंगे तो वेव 2 जो है ये इस 1 के बियॉन्ड जा रहा है। यहाँ एलियट वेव थ्योरी ब्रेक हो रहा है। मैं आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैंने अभी नोटिस किया तो ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। जबकि आप निफ्टी चार्ट में देखेंगे तो उस तरह से नहीं है। ये वीकली चार्ट है, इस पर हम लोग ने बात भी किया है, फिर से करेंगे। यहाँ से जो ऊपर गया ये इस वेव 1 के शुरुआत के पहले तक ही खत्म हुआ है, वहाँ तक नहीं गया है। तो 1 2 3 4 5 ये हम लोग एक पॉसिबिलिटी था। तो अब गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं उसको नहीं सोच रहा हूँ। हालांकि क्रूड ऑयल और आईएनआर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो अभी भी है, इसलिए बहुत क्लैरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात इसी पर करेंगे। इसको नोट करने का है जो मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी में बताया है। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अभी हम लोग जिस पॉसिबिलिटीज़ को आगे लेके चल रहे हैं
उसका एक सिनॉप्सिस देखिए। वीकली चार्ट निफ्टी में ये प्राइमरी वेव 1, प्राइमरी वेव 2, प्राइमरी वेव 3, प्राइमरी वेव 4 और उसके बाद बनेगा प्राइमरी वेव 5। अब इसको बड़ा करके देखते हैं। प्राइमरी वेव 5 ये एक्सटेंडेड है ऐसा लग रहा है। ये इंटरमीडिएट वेव है। 1, 2, 3 इज इन प्रोग्रेस, उसके बाद 4 बनेगा, फिर 5। ये जब 5 बनेगा तब ये कंप्लीट होगा प्राइमरी वेव 5। तो इस प्राइमरी वेव 5 के अंदर में इंटरमीडिएट वेव 3 चल रहा है और इस इंटरमीडिएट वेव 3 के अंदर जो माइनर वेव हैं, माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3 आर कंप्लीट। और अभी हम लोगों को जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करना पड़ रहा है वो इस वेव 4 के कारण है, माइनर वेव 4। इसमें एक हम लोगों ने बात की थी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि माइनर वेव 4 इस तरह से ए, बी और सी ऐसे बनाएगा, तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट के रूप में है। दूसरा कि माइनर वेव 4 इज कंप्लीट ऑन 7 अप्रैल 2025 और आफ्टर 7 अप्रैल 2025 जो अप मूव हो रहा है, अप मूव और उसके बाद फिर डाउन मूव जो आ रहा है, these all are because of minor wave 5. This minor wave 5 here looks like making an ending diagonal, जिसमें आपको ये 5 का 1 है माइन्यूट वेव, 5 का 2 कंप्लीट है, अब 5 का 3 बन रहा है। अब ये 5 का 3 बनने के लिए यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज है। इधर ये इस तरह से 3 सबवेव स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब स्ट्रक्चर बना सकता है। यानी एंडिंग डायगोनल में क्लासिकली मैंने आपको बताया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर 3, 3, 3, 3 एंड 3। ये आपको 1 में भी 3 इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेंगे, 2 में भी 3, 3 में भी 3, 4 में भी 3 एंड 5 में भी 3। और ये 5 का जो 3 है ये वाला पार्ट, ये 5 भी हो सकता है, या फिर ये जो आप देख रहे हैं 1, 3 एंड 5, ये आपको 5 भी दिख सकता है। लेकिन यूजुअली 3, 3, 3, 3 होता है एंडिंग डायगोनल में। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से रूल आउट करेंगे। अभी मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी में जो बताया कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से ऊपर इस पॉइंट के ऊपर गया हुआ है, जिसके कारण लगता है कि ये सही है। लेकिन निफ्टी में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे है, तो सब चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन मान लीजिए अगर ये जो करेक्शन है अगर 22,000 की ओर आता है तो फिर इसको हमें नलीफाई करना होगा, क्योंकि वेव 1 जहां शुरुआत हुआ वेव 2 वहां तक नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। तो अभी ये आप वीकली चार्ट में एक सिनॉप्सिस फिर से आपने देखा। अब इसको हम लोग 1 आवरली चार्ट में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एलियट वेव एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए। तो अभी चलते हैं हम लोग निफ्टी के 1 आवरली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस को देखते हैं, और ये एग्जैक्टली इस वीकली चार्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है। यानी ये जो लो के बाद ये रिकवरी हुआ है 2 अप्रैल को, उसको हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है और निफ्टी का वो वेव 5 का 2 कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ आप देखिए 5 का 2 कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से, ये दोनों सेम है। माइन्यूट वेव के बारे में ये दिखाता है, इस तरह से देखते हैं इसको।
तो ये ए, बी एंड सी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीकली चार्ट में और यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया है, ए, बी एंड सी कंप्लीट है। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इसको फिर से देखिए, ये पार्ट जा रहा 5 का 3, यानी अब इसमें क्या मैंने कहा, या तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा, या ये भी 3 सबवेव स्ट्रक्चर होगा जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। दोनों में से क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ से 1 और ये 2 हो चुका है, 1 का 5 फ्रैक्टल यहाँ आपको दिख रहा है, और ये 2 का ए बी सी कंप्लीट है। इसके बाद ये ऊपर चल रहा है। तो खुर्शीद सर आप देखिए, इसमें आपने चैनल की बात की थी, ये चैनल यहाँ पर है। अभी देखिए, इसको मैं ऐसे दिखाई दे इसलिए 1 इस तरह से लिख रहा हूँ, हालांकि 1 ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर 1 और ये देखिए 2, और फिर इसके बाद फिर ये 1, ये अपने से छोटा 1 होगा, फिर ये 2 होगा। तो 1, 2, फिर 1, 2 और ये 3 का पार्ट चल रहा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 3 कंप्लीट होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो इसको मतलब कि ये एक्सटेंड थोड़ा हो रहा है, तो बहुत चांस है यहाँ पर हमें वेव 5 में 3 सब वेव स्ट्रक्चर नहीं, 5 सब वेव स्ट्रक्चर ऐसे लार्जर टाइम फ्रेम में देखने को मिले। तो ये आने वाला समय बताएगा, ये इस तरह से हो रहा है। और इसमें एलियट वेव चैनलिंग करके देखिए, 1 मिनट, यहाँ देखिए, तो ये जो चैनल है ये अब ट्रेंडिंग चैनल है, अभी इसके अंदर ही प्राइस है। अगर गैप डाउन होगा तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या कल मार्केट के एंड होने तक फिर क्लोजिंग इस चैनल के अंदर होता है या नहीं होता है, वो कल एंड ऑफ द डे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप क्लासिकल फॉर्म में यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस ने हायर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर लो बनाया, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ जो गैप बना था वो गैप भर चुका है, और गैप डाउन होगा तो और ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये आप क्लासिकल फॉर्म में देखेंगे, ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर वापस पुलबैक इसी ब्रेकआउट लेवल तक आया। तो इस तरह से एलियट वेव अभी कह रहा है कि ओवरऑल मेन ट्रेंड ऊपर है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ईरान वार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्रूड और आईएनआर यूएस का पेयर आपको देखना होगा, और उसके हिसाब से आगे हम लोगों को अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये मैंने एक पॉसिबिलिटीज पर बात की है आज एलियट वेव एनालिसिस में, और हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा लंबे समय का सोच के ट्रेड करने में दिक्कत है। तो डेली लाइव चार्ट के बेसिस पर ट्रेड डिसीजन आपको लेना होगा, वेदर यू आर ए डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। अपना रिस्क जरूर मैनेज करके रखिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेवल्स आपको पहले से मालूम होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मार्केट में सतर्क रहना है, सीखते रहिए एंड रिस्पेक्ट ऑल द व्यूज गिवन बाय डिफरेंट एनालिस्ट, क्योंकि मार्केट में हमेशा डिफरेंट व्यूज चलते हैं और इसी से मार्केट में ट्रेड होता है। अगर मैं बुलिश हूं तो कोई बियरिश होना जरूर चाहिए अगर मुझे ट्रेड में एंट्री चाहिए। एक ही पॉइंट पे कई लोग बाय करते हैं, कई लोग सेल करते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।